रहे हो वो हमारी कोई धर्मगुरु नहीं है जो हम उनकी इस बात को माने या कोई उनको फॉलो करे। तो उनके लिए मेरी तरफ से उनके मुंह पे तमाचा है। उनके अभी बाप की जागीर नहीं है, सबके अपने अपने मन की जागीर है। ये भी मेरा मन था, मैं लेके आई हूँ। उनको ज्ञान नहीं है और वो खुद पहले इस प्रकार का कदम उठा चुकी हैं कि लोगों का विश्वास उन पे से हट चुका है। कभी दिक्कत दिखाई दी, अगर मुझे परेशान करा ऐसे लोगों ने जो बोल रहे हैं क्या बुर्का क्यों पहना, ये है फाड़ दूंगी इससे। तमन्ना मलिक ने बुर्के में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा की और संभल के शेमनाथ तीर्थ पर महादेव का जल अभिषेक भी बुर्के में किया। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोग हैरान हो गए। कैसे एक लड़की बुर्का पहनकर भोले बाबा का कांवड़ उठाती है, हरिद्वार से संभल पैदल चलकर आती है और जलाभिषेक भी बुर्के में करती है। अब एक तरफ लोग तमन्ना मलिक पर सवाल उठा रहे हैं तो कई हिंदू संगठन सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आ गया। तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने और जलाभिषेक को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भड़क गए और कहा कि तमन्ना मलिक कोई हमारी धर्म गुरु नहीं जो कि उनको कोई फॉलो करे। कम ज्ञान के कारण पहले ही गलत कदम उठाकर लोगों का विश्वास खो चुकी हैं। राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं, वैसे ही हमारे धर्मगुरु होते हैं हर धार्मिक उसके। जिस महिला की आप बात कर रहे हो वो हमारी कोई धर्मगुरु नहीं है जो हम उनकी इस बात को माने या कोई उनको फॉलो करे। जो इसलिए उनको ज्ञान नहीं है और वो खुद पहले इस प्रकार का कदम उठा चुकी हैं कि लोगों का विश्वास उन पे से हट चुका है। जाहिर सी बात है, तो इसलिए उनकी बात को हम फोकस। अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी ज़रूर तारीफ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज़ की मैं मजम्मत करता हूँ और मैं यही करता हूँ। अगर जिस तरह से दीपक मोहम्मद ने एक मुसलमान की भाई की मदद करी, उस तरह से अगर कहीं संभल नहीं पूरे प्रदेश और देश के अंदर किसी हिंदू भाई पर अगर जुल्म होगा तो हमारा मुसलमान भाई भी उसके लिए वैसी मदद करेगा जैसे दीपक भाई ने हमारे आगे बढ़ करके मदद की। कि वो दूसरे धर्म में शादी कर करके अपना वो कर चुकी हैं, तो इसको इतना उछालना नहीं चाहिए। बस यही कहूँगा कि जो जिस समाज से ताल्लुक़ रखता है अपने अपने त्यौहार को मनाएं और एक दूसरे का सम्मान करें, और लेकिन इस प्रकार की कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो। महादेव के जलाभिषेक के बाद यूपी तक की टीम ने जब तमन्ना मलिक से बातचीत की थी तो उनका गुस्सा मानो 7वें आसमान पर था। तमन्ना मलिक ने साफ कहा कि बुर्का किसी के बाप की जागीर नहीं और ऑन कैमरा तलवार निकालकर बड़ी चेतावनी दे दी थी। तो उनके लिए मेरी तरफ से उनके मुंह पे तमाचा है। उनके अभी बाप की जागीर नहीं है, सबके अपने अपने मन की जागीर है। ये भी मेरा मन था, मैं लेके आई हूँ। उनके बाप से लेकर नहीं पहना है मैंने, क्योंकि मैं आपसे 22 साल पहले भी तो पहनती थी, जब तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज मैंने अपनी मर्जी से पहन लिया तो क्यों सवाल उठा रहे हैं, क्यों चैत रहे हैं। तो उनसे मैं यही कहूँगी कि मुझ पर तो ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश ना करें। आपने जो है यहाँ अभी मुस्लिम धर्म के नाते जो है बुर्का पहना था या हिंदू धर्म में आने के? मैं तो पहन लेती हूँ। मेरे ससुराल वालों को, मेरे पतिदेव को तो मुझसे मतलब बुर्के से या मैं कोई भी त्यौहार मनाना चाहूँ अपना, कोई दिक्कत नहीं होती है, पहन लेती हूँ मैं। मुझे मना नहीं करते, मैं कुछ भी पहनूँ कहीं भी जाऊँ। आपको अभी महाराज जी ने क्या कुछ दिया है और क्या करेंगे? बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे कभी दिक्कत दिखाई दी, अगर मुझे परेशान करा ऐसे लोगों ने जो बोल रहे हैं क्या बुर्का क्यों पहना, ये है फाड़ दूंगी इससे। ये तलवार का इस्तेमाल जी जरूर करूंगी। दरअसल 11 फरवरी को तमन्ना मलिक ने अपने पति अमन त्यागी के साथ हरिद्वार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। महाशिवरात्रि पर संभल के शेमनाथ मंदिर पर महादेव का जलाभिषेक किया। तमन्ना की माने तो कांवड़ यात्रा शुरू करने के बाद शुरुआती 2 गांव में दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद बजरंग दल के साथ कई हिंदू संगठनों का समर्थन मिला और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा दी गई। रास्ते में कई लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, फूलों की बारिश कर उनको समर्थन दिया, लेकिन मुस्लिम संगठनों और लोगों की तरफ से कई सवाल उठाए गए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के इस बयान की चर्चा लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि लगभग 2 से 3 साल पहले संभल की तमन्ना मलिक ने अमन त्यागी नाम के शख्स से लव मैरिज की थी और उसके बाद हिंदू धर्म अपनाया था। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।